गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए हम अपना जो फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट है उसमें हम अपना आज का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी। इसके जो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या है, हमारे जो सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन, उसका स्टेटस हमारे अभी इंडिया में या अदर कंट्रीज में क्या है और उनका स्कोप क्या है, मीन्स जिसको फार्माकोग्नोसी की अच्छी नॉलेज है तो वो उसका स्कोप कहाँ कहाँ पे है। तो हमने स्कोप में कुछ पॉइंट्स कवर कर लिए थे, कुछ पॉइंट्स हम आज के हमारे लेक्चर में कवर करेंगे। तो हमारा आज का जो स्कोप ऑफ फार्मेसी का क्या है, नोवल मेडिसिन्स, मीन्स जिसको फार्माकोग्नोसी की अच्छी नॉलेज होती है वो किस फील्ड में जा सकता है, नोवल मेडिसिन्स के फील्ड में भी जा सकता है। The evolution of novel medicine depends on pharmacognosy, means evolution means मूल्यांकन। तो जो हमारी नोवल मेडिसिन का मूल्यांकन या एवोल्यूशन है वो किस पे डिपेंड करता है, फार्माकोग्नोसी पे। तो ये नोवल मेडिसिन होती क्या है? नोवल मेडिसिन मीन्स, नोवल मीन्स कोई भी न्यू मेडिसिन्स, यानी जो ऐसी कोई न्यू मेडिसिन्स जो जिसकी डिस्कवरी की गई हो, जिसका उससे पहले कहीं इसके ऐसी ड्रग्स जिनके बारे में उससे पहले डिस्कवरी से पहले उसके बारे में कोई नहीं जानता था कि वो ड्रग्स क्या है, कहाँ से आई है, कहाँ से उसको डिस्कवर किया गया है। ऐसी ड्रग्स क्या कहलाती है? नोवल मेडिसिन्स कहलाती हैं, जिनकी न्यूली डिस्कवरी की गई हो, फिर उनको अप्रूवल मिलने से पहले जो ड्रग्स कहलाती हैं वो नोवल ड्रग्स कहलाती है। फिर जब उनको अप्रूवल मिल जाता है तो उनको फॉर्मुलेट कर सकते हैं। कुछ लोग, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो उनको अपने नाम पे, अगर उन्होंने डिस्कवरी की है तो वो अपने नाम पे उसको पेटेंट करा लेती हैं। पेटेंट कराने का ये मतलब होता है कि उस नाम की ड्रग या उस ब्रांड की ड्रग सिर्फ वही कंपनी बना सकती है, कोई और कंपनी नहीं बना सकती। तो हमारी नोवल मेडिसिन्स के फील्ड में भी हमारी जो फार्माकोग्नोसी का स्कोप है वो भी बहुत अच्छा है, वहाँ पे भी हम वर्क कर सकते हैं अगर हमको कोग्नोसी की अच्छी नॉलेज हो। फिर हमारा सेकंड क्या है, मेडिसिनल प्लांट्स। तो मेडिसिनल प्लांट्स क्या के फील्ड में भी आप अच्छा वर्क कर सकते हो अगर आपको फार्माकोग्नोसी की अच्छी नॉलेज है। तो क्या मेडिसिनल प्लांट्स आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ इंडिया, मीन्स जो हमारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इंडिया के ऑलमोस्ट पार्ट्स, मतलब हर जगह आपको मेडिसिनल प्लांट्स अवेलेबल होंगे, तो हमको हर जगह वो मिल जाते हैं। So a person can cultivate, collect, supply to Ayurvedic and Unani manufacturer companies. मीन्स इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे इंडिया में हर पार्ट में, ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स में हमको मेडिसिनल प्लांट्स मिल जाते हैं। तो अगर कोई पर्सन मीन्स चाहे तो उनको कल्टीवेट, मतलब उनकी खेती कर सकता है, उनको कलेक्ट कर सकता है, उनको सप्लाई कहाँ कर सकता है, आयुर्वेदिक एंड यूनानी मैन्युफैक्चरर्स कंपनीज में। आयुर्वेदिक एंड यूनानी मैन्युफैक्चरर कंपनीज क्या होती हैं? जो एंशिएंट टाइम पे जो सिस्टम चल रहा था ना, आयुर्वेदिक यूनानी सिस्टम, तो वो क्या करते थे, जड़ी बूटी टाइप्स में आपको दवाइयाँ बना के देते थे, मैन्युफैक्चर करते थे। तो ये क्या करते हैं, जो रॉ, मतलब जो क्रूड ड्रग्स मिलती हैं मेडिसिनल प्लांट्स के थ्रू, तो उनको कहाँ पे सप्लाई कर देते हैं, आयुर्वेदिक और यूनानी मैन्युफैक्चरर कंपनीज में। जो आयुर्वेदिक और यूनानी सिस्टम, जो होम्योपैथी टाइप सिस्टम चलता है, उनके मैन्युफैक्चरर कंपनीज को ये सप्लाई कर सकते हैं। फिर क्या आता है हमारा, आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। अब ये आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। तो अ पर्सन कैन मेक हिज करियर इन आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स। मीन्स अगर एक पर्सन क्या कर सकता है, अपना करियर कहाँ पे बना सकता है, आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। आइसोलेशन क्या होता है? आइसोलेशन मीन्स पृथक्करण करना, मतलब सेपरेट आउट करना। मीन्स आपने एक क्रूड ड्रग्स का आपने आइसोलेशन किया, उसको सॉक्सिलेशन मेथड के थ्रू आप उसको उसमें उससे क्रूड ड्रग जो हमारा मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसको निकालने की कोशिश की। तो आइसोलेट करना ऐसा होता है कि जैसे उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, मतलब उसमें हमारा मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट भी होगा और कुछ वेस्ट भी होंगे। उस वेस्ट में से अपने मेन इंग्रेडिएंट्स को निकालना, सेपरेट आउट करना क्या कहलाता है, आइसोलेट कर कहलाना, आइसोलेशन करना कहलाता है। मीन्स एक ही आपका जो क्रूड ड्रग है जिसका आप सॉक्सिलेशन कर रहे हो, तो उसमें बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो सकती है। मीन्स उसके अंदर
एंटी पायरेटिक प्रॉपर्टी भी हो सकती है, एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी भी हो सकती है। तो हर केमिकल कंस्टिट्यूएंट को अलग अलग सेपरेट आउट करना भी क्या कहलाता है, हमारा आइसोलेशन कहलाता है। फिर प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन से तो आप समझ ही रहे हो, उसको प्यूरिफाई करना मीन्स तो छान के या कुछ भी ऐसे करके उसके जो मेन ड्रग है उसको अलग कर लेना और जो बेस्ट मटेरियल है उसको अलग कर देना, प्यूरिफाई कर लेना। फिर आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन मीन्स फिर उसको आइडेंटिफाई करना किसमें कौन से केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, फिर उसको फिजिकली भी आइडेंटिफाई करना कि इसका कलर वगैरह कैसा है, इसके अंदर कौन से हमारे मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है कि नहीं है, ये सब चेक करने में भी आपका करियर जो होता है, अगर फार्माकोग्नोसी आपको नॉलेज है इस वाली फील्ड में भी आपका अच्छा करियर है। फिर आ जाते हैं हम हमारी हिस्ट्री पे, हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो हमारी फार्माकोग्नोसी का इतिहास क्या है, मीन्स हमारे जो कंट्री में मतलब हमारे इंडिया में अदर कंट्रीज में फार्माकोग्नोसी कैसे आई, कब से उसकी शुरुआत हुई। तो द हिस्ट्री ऑफ हर्बल मेडिसिन स्टार्ट सिंस ह्यूमन सिविलाइजेशन। मीन्स हर्बल मेडिसिन मीन्स वही हमारी प्लांटिक जो जिनमें कोई भी केमिकल मॉडिफिकेशन नहीं किया जाता है, वो हमारी हर्बल मेडिसिन कहलाती है। मीन्स प्लांट्स मेडिसिन को हम हर्बल मेडिसिन कह सकते हैं, जो हमको डायरेक्ट प्लांट से ही मिलती हैं, हम उसमें कोई भी केमिकल मॉडिफिकेशन नहीं करते, सिंपल हम लोग क्रूड ड्रग्स को ही यूज करते हैं। ठीक है, तो द हिस्ट्री ऑफ हर्बल मेडिसिन स्टार्ट सिंस ह्यूमन सिविलाइजेशन। ह्यूमन सिविलाइजेशन मतलब जब से हमारे धरती पे हमारी धरती पे ह्यूमंस का आना जाना, मतलब सिविलाइजेशन, ह्यूमन मानवतावादी सिंपल समझ लो शुरू हुई है, तभी से क्या हुआ है हमारे यहाँ हर्बल मेडिसिन का स्टार्ट होना, शुरुआत होना शुरू हुई है। फिर इन एंशिएंट टाइम प्लांट्स वर यूज्ड फॉर मेडिकल पर्पस, इंडिया, चाइना, इजिप्ट एटसेट्रा। ठीक है, एंशिएंट टाइम मीन्स पुराने ही समय, प्राचीन काल से ही हमारे जो इंडिया हो गया, चाइना हो गया, इजिप्ट हो गया, हर ये जो अपनी अपनी कंट्री अपने अपने देशों में क्या प्लांट्स को यूज करते थे एज अ मेडिकल पर्पस। क्या होते हैं, मेडिसिनल पर्पस के हमारे जो प्लांट्स क्या एंशिएंट प्राचीन काल से ही मेडिसिन जो प्लांट्स है वो मेडिसिनल पर्पस से यूज किए जा रहे हैं। जैसे अभी के केमिकल वो केमिकल वगैरह यूज करके आपको टैबलेट कैप्सूल फॉर्म में ये सब मिलने लगे हैं। तो पुराने जमाने में क्या होता था, वो उसको क्या करते थे, पीस के, भी पत्ती हुई या कोई भी जड़ी बूटी है तो उसको पीस के आपको डायरेक्ट दे दिया, लगा दिया। तो उसमें क्या होता था, थोड़ा टाइम लेता था। जो हमारी आयुर्वेदिक हो गई या होम्योपैथी ड्रग्स हो गई, वो क्या थोड़ा सा टाइम लेती हैं ठीक करने में, जबकि हमारी एलोपैथी है जो वो तुरंत हमको ठीक करने में हेल्प करती हैं। तो एंशिएंट टाइम से ही प्लांट्स का एज अ मेडिसिनल पर्पस यूज किया जा रहा है। फिर हमारा क्या था, पॉपिरस एवर्स। ये पॉपिरस एवर्स क्या होता है, तो यह फेमस वेरी स्क्रोल, स्क्रोल क्या होते हैं, पुराने जमाने में आप लोगों ने देखा होगा निमंत्रण पत्र जो होते हैं वो ऐसे स्क्रोल टाइप में आते हैं। तो ये बहुत फेमस क्या है, स्क्रोल है, पुराने टाइम का एक पत्र टाइप का है, स्क्रोल टाइप का। इज अ वेरी ओल्ड डॉक्यूमेंट, मीन्स ये बहुत पुराना डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम है। जो क्या है, हमारा पेपिरस एवर्स जो है एक बहुत फेमस स्क्रोल है, जिसमें क्या बहुत सारा बहुत पुराना और डॉक्यूमेंट है, जो कितना है, इट वाज 60 फीट लॉन्ग, मीन्स ये 60 फीट लंबा एंड 1 फुट वाइड, मतलब 1 फुट चौड़ा, मतलब इसकी लंबाई वगैरह भी आपसे कभी कभार पूछ सकते हैं, तो आपको ये लर्न होनी चाहिए कि इट वाज 60 फीट लॉन्ग एंड 1 फुट वाइड। मतलब 60 फीट ये क्या है, लंबा है, और 1 फुट क्या है आपका वाइड, मतलब चौड़ा है। ठीक है, इट कंटेन्स 800 फॉर्मूलाज एंड 700 डिफरेंट ड्रग्स। मीन्स इसके अंदर मतलब ये क्या कंटेन किया है, तो इसके अंदर 800 फॉर्मूलाज कंटेन है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स बनाने के मेथड्स, टैबलेट बनाने का मेथड हो गया या कोई भी मेडिसिन बनाने के कितने फॉर्मूलाज हैं, 800 फॉर्मूलाज इसके अंदर मेंशन है। और 700 डिफरेंट ड्रग्स, ये 700 अलग अलग प्रकार की ड्रग्स के बारे में इन्होंने अपने इस स्क्रोल में, इस ओल्ड डॉक्यूमेंट में उसका बताया गया है, कंटेन किए हुए हैं। ठीक है, इट इज अवेलेबल ऑल्सो, ये और ये आज भी अवेलेबल है। फिर हमारा सेकंड जो हिस्ट्री, शीनोंग नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, द ओल्डेस्ट हर्बल डॉक्यूमेंट पेंटासो
पेंटाशो नामक का एक हर्बल डॉक्यूमेंट्स था पुराने जमाने का, द ओल्डेस्ट हर्बल डॉक्यूमेंट पेंटासो इन 3000 BC। BC क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट, मीन्स जब जीसस के जन्म के पहले जितनी भी चीजें हुई उसको हम BC कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। तो क्या शीनोंग नाम के जो एक साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया था, एक ओल्डेस्ट हर्बल डॉक्यूमेंट लिखा था। वो क्या, उसका नाम क्या था? पेंटासो। ये क्या आपको MCQ क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं कि शीनोंग नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने कौन से टाइप का कौन से जो डॉक्यूमेंट लिखा था उसका नाम क्या था। तो आपको ये नाम पता होना चाहिए कि पेंटासो नाम का एक ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंट था जो उन्होंने 3000 BC में लिखा हुआ था। फिर इन एंशियंट टाइम इन इंडिया ऑल्सो एफर्ट्स वर मेड फॉर एग्जामिनेशन एंड क्लासिफिकेशन। मतलब प्राचीन काल से ही हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा एफर्ट्स मतलब प्रयास किए जा रहे हैं इसके लिए, फॉर द एग्जामिनेशन, मीन्स जो भी ड्रग्स बन रही है उसको चेक करने के लिए, उसको एग्जामिन करने के लिए, और क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स मीन्स उसकी क्लासिफिकेशन और उसके एग्जामिनेशन के लिए प्राचीन काल से ही हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा प्रयास किए जा रहे हैं, एफर्ट्स किए जा रहे हैं। फिर हमारा क्या होता है, इन इंडिया चरखा डिवाइडेड मेडिसिनल प्लांट इनटू 50 ग्रुप। चरखा, चरखा क्या है, हमारे प्राचीन काल के बहुत पुराने ऋषि हैं। ऋषि चरखा के बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, हिस्ट्री वगैरह में भी पढ़ा होगा। तो ये इन्होंने क्या किया था, मेडिसिनल प्लांट, ये उस टाइम के फार्मासिस्ट और सर्जन कहलाते थे। मीन्स अभी हमको डिग्री मिलती है तो हम फार्मासिस्ट वगैरह कहलाते हैं, ये उस टाइम पे क्या, उस टाइम के क्या फार्मासिस्ट और सर्जन कहलाते थे। मतलब ये क्या करते थे, ट्रीटमेंट्स करते थे, मेडिसिन्स बनाते थे, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स से मेडिसिन्स कैसे बनानी है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स वगैरह यूज़ करते थे, ट्रीटमेंट करते थे, सर्जरी भी करते थे। जैसे किसी को घाव हो गया तो अपनी एंशियंट मेडिसिन्स के थ्रू ही उनके घाव वगैरह हील करने की कोशिश करते थे, ट्रीटमेंट भी करते थे, है ना। तो इनकी जो टीचिंग का सिस्टम था, टीचिंग वगैरह मेथड्स कैसे, टीचिंग मेथड्स हो गई, मेडिसिन्स कैसे बनाना, तो इनकी क्या होती, इन्होंने एक बुक टाइप की, मतलब इन्होंने बुक टाइप की इन्होंने तो नहीं लिखी, लेकिन जो इनके मतलब जिनसे टीचिंग लेते थे, जो इनसे पढ़ते थे, उन्होंने इनके मेथड्स वगैरह को एक बुक टाइप में लिखा, एक बुक ओल्ड डॉक्यूमेंट्स बनाया जिसको क्या कहलाते हैं, ये हमारा चरखा संहिता। इन्होंने इनको जिसमें ये इनके सारी मेथड्स वगैरह कंटेन किए हैं ना जो बुक्स, वो क्या कहलाती है, चरखा संहिता कहलाती है। तो उसमें क्या है, जो हमारी चरखा संहिता है उसमें क्या है, मेडिसिनल प्लांट इनटू 50 ग्रुप्स, मींस जो मेडिसिनल प्लांट्स थे उन्होंने क्या डिफरेंट 50 अलग अलग ग्रुप्स में उनको डिवाइड किया, और हर ग्रुप में 10 हर्ब्स। अभी हर्ब्स क्या होती हैं, हर्ब्स श्रब्स आपने पढ़ी होंगी, साइंस में बहुत में पढ़ाया जाता है। श्रब्स जैसे झाड़ियाँ, हर्ब्स यानी छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं उनको हर्ब्स कहलाते हैं, जो हमारी मेडिसिनल पर्पज के लिए यूज करते हैं। तो जो उन्होंने क्या किया था, इन इंडिया चरखा डिवाइडेड मेडिसिनल प्लांट इनटू 50 ग्रुप्स। तो जो ऋषि चरखा थे उन्होंने मेडिसिनल प्लांट्स को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया था, 50 ग्रुप्स में, और हर ग्रुप्स में 10 हर्ब्स थी। मतलब हर एक, जैसे 50 ग्रुप्स में 10, मतलब एक ग्रुप में क्या 10 हर्ब्स को रखा गया था, एंड इन ईच फॉर पर्टिकुलर इलनेस, और हर जो हर्ब थी वो पर्टिकुलर इलनेस के लिए थी, मतलब किसी एक इलनेस के लिए एक हर्ब का यूज किया जाता था। उसी तरह से एक दूसरे ऋषि भी थे, ऋषि सुश्रुता, ये भी हमारे बहुत ज़्यादा फेमस ऋषि थे हमारे एंशियंट टाइम के, प्राचीन काल के। तो इन्होंने भी क्या किया था, इन्होंने सुश्रुता डिवाइड 760 हर्ब्स इन ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर कॉमन प्रॉपर्टीज। मीन्स सुश्रुता ने क्या किया था, 760 जो हर्ब्स थी उनको ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था बेस्ड ऑन देयर कॉमन प्रॉपर्टीज। मीन्स बहुत सी हर्ब्स ऐसी थी जो कॉमन प्रॉपर्टीज रखती थी। कॉमन प्रॉपर्टीज मतलब जैसे मान लीजिए एक ड्रग है कोई भी, तो वो क्या कर रही है, वो आपके पायरेटिक इफेक्ट भी दे रही है, मीन्स आपके फीवर को भी ठीक कर रही है, और वो आपका पेन किलर एज एनाल्जेसिक भी यूज हो रही है, मतलब आपके दर्द वगैरह को भी कम कर रही है। तो उनने उस लेवल पे भी उसको डिवाइड कर दिया था कि जो ये ड्रग्स हैं ये जैसे सेम प्रॉपर्टीज रख रही हैं, तो इनको भी उन्होंने 760 हर्ब्स में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, तो ये जो हमारा आज का जो लेक्चर था उसमें हमने अपनी फार्माकोग्नोसी की हिस्ट्री के बारे में समझा कि कैसे किसने क्या एफर्ट्स किए थे, कौन से डॉक्यूमेंट्स में क्या कंटेन रहता है, कौन से ऋषि वगैरह ने क्या किया था, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का अपना शुरू कंटिन्यू करेंगे।
आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।